हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा। आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता और आज हम लोग लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन क्या होता है और कौन कौन सी ऐसी मेथड्स होती हैं जिनकी सहायता से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, व्हाई वी आर डूइंग द डेटा कलेक्शन। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस के जवाब आपको इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और यस शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। ये वीडियो किस किस के लिए हेल्पफुल है, वो सारे बच्चे जो इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल है। इसके साथ ही साथ जो बच्चे एनटी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे एमबीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, यानी कि कह सकते हो कि इवन जो पीएचडी कर रहे हैं और ये आपका जो एक तरह से जो भी रिसर्च अगर आप लोगों का टॉपिक है या आप अगर रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी मेथड्स होती हैं जिनके थ्रू हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, उनको हम गो थ्रू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। So data collection is defined as a procedure of collecting, measuring, analyzing and accurating insight of research using the standard validated techniques. कहने का मतलब ये हुआ कि डेटा कलेक्शन मतलब चीजों को इकट्ठा करना। कलेक्शन का मतलब क्या होता है? चीजों को इकट्ठा करना। तो यहाँ पर भी जब आप अपने रिसर्च का हाइपोथेसिस आपने क्रिएट कर लिया, ऑब्जेक्टिव आपका तैयार है, हाइपोथेसिस क्रिएट है, ऑब्जेक्टिव तैयार है, आपका गोल्स तैयार है, एरिया आपने डिसाइड कर लिया है, उसके बाद जो प्रोसेस होती है दैट इज द डेटा कलेक्शन। नाउ यू हैव टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द सैंपल्स। आपको क्या करना है? सैंपल्स के थ्रू डेटा को कलेक्ट करना है। सो what you are supposed to do, फर्स्टली आपने जो अपना क्वेश्चन प्रिपेयर किया हुआ है उस क्वेश्चन को या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स अभी तक हम सुनते आए हैं कि कैसे हाउ यू कलेक्ट द डेटा। यू तो आपके मुंह से निकलेगा कि मैम क्वेश्चन के थ्रू हम यहाँ पर क्वेश्चन सेंड कर देंगे, दे विल गिव अस द रिस्पॉन्स एंड वी कलेक्ट द डेटा। बट द सोचने वाली बात से ये है कि सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, we have lots of method to collect the data। जैसे अभी आपने एक टर्म देखा था प्राइमरी और सेकेंडरी, है ना? प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, दिस इज द सिंबल रिगार्डिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा भी अपने आप में एक डिफरेंट डेटाज होता है जिसकी हेल्प से आप अपना पूरा थीसिस लिख सकते हो, आप अपना पूरा राइटअप तैयार कर सकते हो। लाइक अगर प्राइमरी डेटा आपके पास है तो आपको सेकेंडरी की हेल्प लेनी पड़ेगी, बट सम टाइम इट्स हैपन इफ यू आर डूइंग अ एनालिटिकल जॉब। अगर आप एक सिंपल सा एनालिटिकल जॉब अगर आप करना चाहते हो तो इन दैट केस यू नॉट रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ प्राइमरी डेटा। इन दैट केस यू हैव ओनली यूजिंग द सेकेंडरी डेटा एंड आप अपना राइटअप तैयार कर सकते हो, है ना? वो आपका एनालिटिकल बेस या कॉन्सेप्चुअल बेस आपका जो है वो आपका रिसर्च पेपर तैयार हो जाता है। So for the data collection, what we are doing, we are just collecting all the datas। हम यहाँ पर कलेक्ट करते हैं डेटा को मेजर करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, जिससे कि हम यहाँ पर एक वैलिडेट टेक्निक को यूज करके अपने रिसर्च के टारगेट को अचीव कर सके। दैट इज आर द बेसिक फंडा बिहाइंड द डेटा कलेक्शन। एक रिसर्च क्या करता है? रिसर्चर्स कैन इवेल्युएट देयर हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कलेक्शन। With the help of data collection, they evaluate their hypothesis. That hypothesis that he was created at the time of when he just preparing their research articles। जब वो अपने रिसर्च आर्टिकल को जस्ट प्रिपेयर कर रहा होता है उसी समय पर उसने कुछ अपने टेंटेटिव हाइपोथेसिस बनाई होती है। अब समय है उन हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का, तो वो टेस्टिंग डेटा कलेक्शन जो कलेक्ट किया है उसके थ्रू वो उनको टेस्ट करता है। सो इन मोस्ट केसेस डेटा कलेक्शन इज द प्राइमरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ रिसर्च। ठीक है, ज्यादातर डेटा कलेक्शन में जो प्राइमरी हम कलेक्ट करते हैं वो एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। Irrespective of the field of research, data collection is must। Without data collections, you can't imagine your research thesis। आप अपने रिसर्च पेपर को, थीसिस को इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो डेटा कलेक्शंस यहाँ पर आपको डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडीज के बेसिस पर या डिफरेंट जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है उनके बेसिस पर आप कलेक्ट करते हो। इसको कलेक्ट करने के लिए डेटा एनालिसिस, आपको जो डेटा आप कलेक्ट करते हो रिसर्च डेटा, वो आप कई तरीकों से करते हो। एक होती है मेथड दैट इज द प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड एंड द सेकंड वन इज द सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड। अगर बेसिक देखा जाए तो प्राइमरी मेथड्स वो मेथड होती है जो एक रिसर्चर खुद करता है, ठीक है ना? ये सेल्फ करता है। ये रिसर्चर क्या करता है? सेल्फ फील्ड पर जाता है,
वहां से डेटा को कलेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी डेटा। ठीक है ना, ये आपका फर्स्ट हैंड, इसको फर्स्ट हैंड डेटा भी कहा जाता है, पॉइंट टू बी रिमेंबर। क्या कहा जाता है इसको? फर्स्ट हैंड डेटा भी कहा जाता है। वहीं इफ वी टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी डेटा, तो सेकेंडरी डेटा का मतलब फिर वो सारा डेटा जो हम प्राइमरी डेटा के अलावा हम लेते हैं। लाइक ऐसा तो नहीं है कि जो आपने क्वेश्चन फिल करवाया है दैट इज सफिशिएंट टू प्रिपेयर योर रिसर्च थीसिस या दैट इज सफिशिएंट टू प्रिपेयर योर रिसर्च आर्टिकल। नो, वी रिक्वायर सम एडिशनल डेटा। तो दैट एडिशनल डेटा वी आर गेटिंग फ्रॉम द डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज, like we are collecting from the university website, we are collecting from the different books, different magazines, different newspapers, है ना। so we are collecting data from the many of the sources। तो जो आपका प्राइमरी के अलावा जितना भी आप सोर्सेस यूज करते हो दे कम्स अंडर द सेकेंडरी डेटा। ठीक है, प्राइमरी के अलावा जितना भी आप सोर्स यूज करते हो दे कम्स अंडर द सेकेंडरी डेटा। नाउ इनको भी हम डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। देखो अभी हम लोग एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर बीबीए के प्रिपरेशन कर रहे हो या एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, उस केस में भी आपको इसके बारे में लिखने को आएगा। तो ये जस्ट प्रिपेयर वन डायग्राम, आप इस तरह का एक डायग्राम बना दीजिए। आपके जो एग्जामिनर हैं दे विल बी वेरी हैप्पी व्हेन दे सी दैट काइंड ऑफ डायग्राम्स की यस आपने एक डिटेल का डायग्राम बनाया हुआ है। तो बस यहाँ पर आपने प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा को एक्सप्लेन करना है। देन आफ्टर आप यहाँ पर बताओगे प्राइमरी डेटा जो होता है दे अगेन डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरीज, दैट इज द क्वालिटेटिव डेटा एंड द क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा समझिएगा इस चीज को, दे आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ डेटा। मतलब यहाँ पर दे आर नेवर यूजिंग द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल का कहीं पर भी यानी कि नंबर का ये लोग यूज जो है वो नहीं करेंगे। बट वेन वी टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटेटिव, तो यहाँ नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पर नंबर का यूज करने वाले हैं। ओके तो सॉरी, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डेटा को ध्यान से सुनिएगा। जब आप अपना डेटा कलेक्ट करते हो ना, जैसे आपने जब अपना प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है तो उसके लिए या तो आप क्वांटिटेटिव मेथड यूज करते हो या क्वालिटेटिव मेथड यूज करते हो। नंबर के बेसिस पर आप डेटा जब कलेक्ट करते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, क्वेश्चन तैयार करोगे और सर्वे करोगे, या तो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो आपने अपना एक ऑब्जर्वेशन चार्ट बनाया हुआ है उसके बेसिस पर आप टिक मार्क करके अपना डेटा कलेक्ट करोगे, या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप डेटा कलेक्ट करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू जब भी आप कोई डेटा कलेक्ट करते हो दे कम्स अंडर द क्वालिटेटिव, क्योंकि यहाँ पर आपको नंबर के फॉर्म में डेटा मिल जाता है। बट वही अगर हम बात करते हैं क्वालिटेटिव की, तो क्वालिटेटिव के फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पर आपको क्वालिटी चाहिए। तो क्वालिटी कैसे मिलेगी, जितने भी फोकस ग्रुप का मतलब होता है जो एक्सपीरियंस, सुपर एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं अपनी फील्ड के। ठीक है, सुपर एक्सपीरियंस पर्सन जो होते हैं अपनी फील्ड के, उनसे आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हो, तो दैट इज द क्वालिटेटिव। ठीक है, तो ये आपका उनसे आप दे रहे हो तो दैट इज क्वालिटेटिव। इन डेप्थ इंटरव्यूज, लाइक आप यहाँ पर स्पेशली यू आर डीलिंग विद द मैनेजर कैटेगरीज, और आप जानना चाहते हो कि जो मैनेजर कैटेगरीज होते हैं उनका जो लेवल ऑफ वर्क स्ट्रेस है वो किस हद तक जा सकता है व्हेन दे आर वर्किंग इन सम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स जिसमें एक टाइम बाउंडेशन गिवन है। तो ये सारी चीजें आप अपने सोच के चलो कि क्वेश्चन से आप सारा कुछ गेन कर सको, नॉट पॉसिबल। In that kind of issues, you require some kind of in-depth interviews. So you are conducting the in-depth interviews with that kind of managers. फिर तीसरा है projections technique. आप यहाँ पर different kind of techniques के methods का use करके भी qualitative data आप collect कर सकते हो। तो इस तरह से प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए आप क्वेश्चन, सर्वे, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स, इन डेप्थ इंटरव्यू, फोकस ग्रुप, प्रोजेक्शन टेक्निक, दिस काइंड ऑफ टेक्निक्स यू आर यूजिंग टू कलेक्ट द प्राइमरी डेटा दैट डिवाइडेड इनटू द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। Now, if we're talking about the secondary data, तो for the secondary data, as I already told you, ये आपका फर्स्ट हैंड डेटा नहीं होता है, ये आपका सेकंड हैंड डेटा होता है, बिकॉज ये ऑलरेडी पब्लिश्ड डेटा होता है। ठीक है, ये क्या होता है, पब्लिश्ड डेटा होता है। पब्लिश्ड कहाँ पर होगा, कहीं भी हो सकता है। ये आपका इंटरनली पब्लिश्ड भी हो सकता है और एक्सटर्नली पब्लिश्ड भी हो सकता है। इंटरनली पब्लिश्ड का मतलब है कि आपकी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर आपको मिल रहा है। ठीक है, जो पर्टिकुलर कंपनी के अंदर आपको डेटा मिल रहा है दैट कम्स अंडर द इंटरनल। और सेकेंडरी डेटा जो होगा ये आपका जो एक्सटर्नल होगा कि आप बाहर से कोई डेटा आप ले रहे हो, वो आपका एक्सटर्नल होगा। तो सेकेंडरी डेटा में भी जैसे अगर आप कहीं किसी और की
वेबसाइट से अगर आप डेटा कलेक्ट करते हो, किसी और की पब्लिश मटेरियल से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, पब्लिश मटेरियल में आपका वो सब कुछ आ जाएगा जैसा अभी हमने कहा आपसे। तो पब्लिश में जैसे फॉर एग्जांपल कि वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स, डिफरेंट काइंड ऑफ जर्नल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिकल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल्स, समरीज, जो आपका रिसर्च रिपोर्ट्स है, ये सब कुछ आप यहाँ से डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, ये सब कुछ आपका इसमें आ सकता है। ओके, वही एक्सटर्नल डेटा के लिए आपने यहाँ पर पब्लिश्ड भी ले सकते हो और दूसरा आप कमर्शियल भी ले सकते हो। कमर्शियल का मतलब है कि जो भी जैसे आपका ये जो है एक्सटर्नल वाला, ये आप कैसे ले सकते हो, 2 पार्ट्स में ले सकते हो। जैसा आप देख चुके हो ना, ये एक्सटर्नल जो है इसको आप 2 पार्ट्स में ले सकते हो, 2 पार्ट्स में ले सकते हो। कौन कौन सा? एक तो हमने यहाँ पर बात की पब्लिश्ड की, ये आप पब्लिश्ड डेटा भी ले सकते हो या फिर आप कमर्शियल भी ले सकते हो। पब्लिश डेटा मतलब आपका ये वाला पब्लिश मटेरियल, और कमर्शियल का क्या मतलब हो जाएगा, जैसे कि आपका जो भी कह सकते हो कि आपके पास अगर पैनल का कोई रिसर्च मटेरियल अवेलेबल है, हम उसकी बात कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई लाइक आपकी कंपनी का कोई कमर्शियल, जो भी कंपनी, जो भी आपके पास एक तरह से आप कह सकते हो कंप्यूटराइज आपके पास अगर कोई डेटा मौजूद है जो सभी के लिए कमर्शलाइज है, कमर्शलाइज वेबसाइट्स पर मौजूद है, तो कंप्यूटराइज जो डेटा हो गया, जो वेबसाइट्स पर अवेलेबल डेटा है, वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। वहीं इंटरनल अगर सोर्सेज की बात की जाए तो जो भी आपका रेडी टू यूज मटेरियल है जिसके ऊपर ऑलरेडी वर्क हो रहा था, आप वहां से डेटा कलेक्ट कर सकते हो। वो डेटा जिसको एक फर्दर प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर दी सेकेंडरी डेटा, तो आप वहां से डेटा ले सकते हो। इसके अलावा जितने भी फॉर एग्जांपल जो भी हमारा ब्रोशर्स है, कैटलॉग्स हैं, है ना, कंपनी की जो वेबसाइट है, कंपनी की जो वेबसाइट्स है, अगर आप वहां से लेते हो तो दे ऑल कम्स अंडर दी इंटरनल डेटा, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर कंपनी से ही ले रहे हो जिसमें आप वर्क कर रहे हो। तो इस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा, 2 तरह के आपके डेटा होते हैं जिनको आप डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड से आप कलेक्ट कर सकते हो, है ना। जब आप इन डेटा को कलेक्ट कर लेते हो उसके बाद इसका आप एनालाइज करते हो और फिर हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिसर्च डेटा। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी हो। इसी चीज को दूसरे तरीके से अगर देखना चाहो तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि सेकेंडरी डेटा में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक गवर्नमेंट, earlier research, census, personal record, client heritage, service record, they all comes under the secondary data। वही प्राइमरी डेटा में आप ऑब्जर्वेशंस करते हो, इंटरव्यू करते हो, क्वेश्चनराई करते हो। तो क्वेश्चनराई में भी आप क्वेश्चनराई को मेल कर सकते हो या फिर कलेक्टिव क्वेश्चनराई कर सकते हो, और आजकल तो एक नया तरीका आ चुका है, दैट इज द गूगल फॉर्म। आप गूगल फॉर्म का यूज कर सकते हो, उसके थ्रू आप लिंक शेयर करके डिफरेंट काइंड ऑफ मल्टीपल डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो। वही इंटरव्यूज में आपका इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मतलब आप यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से आपने यहाँ पर डिसाइड किया हुआ है कि हाँ मुझे नंबर ऑफ दिस क्वेश्चंस पूछने हैं, दैट इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज की आपका जो लिंक है वो आपके पहले क्वेश्चन से निकल कर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि आई लाइक क्रिकेट, सो सामने वाला आपसे पूछ सकता है कि ओके इफ यू लाइक क्रिकेट देन टेल मी लाइक आपको कौन सा प्लेयर सबसे ज्यादा पसंद है, दैट इज द अनस्ट्रक्चर्ड, जो वहीं की वहीं सीक्वेंसिंग क्रिएट करके अनस्ट्रक्चर्ड वे में हो जाता है, कोई पहले से डिसाइडेड नहीं होता है। ऑब्जर्वेशन जो होता है वो आपका पार्टिसिपेंट की इन्वॉल्वमेंट के थ्रू भी हो सकता है, और यहाँ पर रिसर्चर्स सिर्फ नॉर्मल तरीके से ऑब्जर्व करके भी चीजों को कलेक्ट कर सकता है ना। तो पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते, तो इस तरह से भी आप डिफरेंट प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा को आप कलेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। आई होप कि ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका हो। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी ऑन द टेलीग्राम एंड द कमेंट सेक्शन, और वीडियो पसंद आया तो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो और लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए जरूर चैनल को, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, एंड टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा फॉर द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग द क्लासेस, रिगार्डिंग रिकॉर्डेड वीडियोस एंड द अपडेट रिगार्डिंग द NTUGC नेट एग्जामिनेशंस and different others for your reference. Thank you so much guys, all the best.